तो पिछले पार्ट में हम पढ़े कि रंगिया जो है जूता सिल रहा था, चप्पल सिल रहा था, तभी रमन आता है। उसका बेटा 8 साल का है और मास्टर जी का चप्पल लेकर पिताजी को देता है। देते हुए क्या कहता है कि मास्टर जी ने दिया है इसे सीलने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे। रंगिया का मुंह एकदम चमक उठा, झुर्रियाँ की परतें खुल गई। क्या कहा? मास्टर साहब के हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहते हुए उनको हाथ में ले लिया और कहा, ये कैसे चप्पल हैं? मास्टर साहब के पता नहीं कितने पुराने परदादा के ज़माने के चप्पल है। कैसे चप्पल हैं? दादा परदादा के ज़माने के दिख रहे हैं। मुझे क्या मालूम? रमन ने कहा, मुझे नहीं मालूम। मास्टर जी ने कहा, सील देने के लिए आप मरम्मत कर दीजिए। ठहरने की उसकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। वे चप्पल इतने खराब हैं कि ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो वो चप्पल तो ठीक होगा ही नहीं, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। चमड़ा तो पूरी तरह से घिस गया है। तो चप्पल की का जो चमड़ा है वह पूरी तरह घिस गया था। अंदर के सब गत्ते बाहर निकल आए थे। चप्पल का जो कंडीशन है बहुत बुरा है, गत्ते जो हैं वो निकल आए थे। उसकी सारी सिलाई टूट फूट चुकी है। तो चप्पल की जो सिलाई है वह टूट फूट गई है। रंगिया के शरीर की हड्डियों का ढांचा, मतलब जिस प्रकार रंगिया एकदम दुबला पतला हो गया, हड्डियों के का ढांचा बन गया, वैसा ही उसकी चप्पल की हालत थी। उसके बगल में पानी का डिब्बा रखा हुआ था। इन चप्पलों को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेने बेहतर है रे रमन। तो पिताजी रमन से कहते हैं, ये चप्पल की जो हालत है इससे अच्छा तो क्या है, नया चप्पल ले ले, ये बहुत ही मतलब बेकार हो चुका है। चप्पल पानी में भिगोते हुए रंगिया ने कहा। मास्टर साहब ने मना किया। तो बेटा क्या कहता है? मास्टर जी ने मना किया है, इसी को मरम्मत कर देने के लिए कहा है, इसी को ठीक करा कर लाने को कहा है। अभी चाहिए जल्दी, आप इसी को मरम्मत कर दीजिए, चप्पल जल्दी चाहिए। रमन कहकर चलता है। एक काली मोटर धूल उड़ाते हुए आगे को निकल गई। तभी क्या है, एक मोटर जो है रास्ते से चलती है, धूल उड़ा कर चली गई। वह इसी की तरफ देख रहा था। रंगैया चप्पलों को बड़े गौर से देख रहा था। सिर झुकाकर चप्पल सीने के बजाय उसे किसी दूसरी दुनिया में कोई वास्ता नहीं। वह उसी जगह पर पिछले 50 साल से वही पेशा करता आ रहा है। तो पिछले 50 सालों से क्या पेशा कर रहा है? चप्पल सीने का काम कर रहा है, मोची का काम कर रहा है। इसके अलावा साइकिल का पंक्चर, ट्यूब, टायर जो भी है उसको भी वह ठीक करता है। संसार बहुत बदल गया, मतलब 50 सालों से एक ही स्थान पर वह बैठे क्या कर रहा है? चप्पल सी रहा है। मगर वो क्या देखता है, जो संसार है वह काफ़ी बदल गया है। मगर उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया। संसार तो बदल गया, दुनिया बदल गई, मगर उसकी जो ज़िंदगी है उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है रे। पिताजी क्या बोलते, इतनी जल्दी चप्पल ठीक नहीं हो सकती है, शाम तक जो कुछ होगा मैं कर दूंगा। तो जो भी ठीक करना है शाम तक हो जाएगा। तू अभी स्कूल जा, कहीं तू स्कूल से भाग कर तो नहीं आया है? चप्पल के बहाने बेटी की तरफ को संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा। नहीं, घंटी हो गई तब आया, बेल बजा उसके बाद ही मैं आया हूँ, स्कूल से भाग कर नहीं आया हूँ। ठीक है तो अब जा। रमन ना हिला ना डुला, वह हिलता डुलता नहीं है। बापू बापू वह फुसफुसाने लगा। क्या रे? बापू फिर पहले की तरह बात मुंह के अंदर ही रह गई। क्या है रे, क्या चाहिए? कुछ खींचते हुए पूछा रंगिया ने। तो रंगिया क्या है, थोड़ा खींचते हुए उसे पूछता है। रंगिया को बात समझने में देर नहीं लगी कि वह चाहता क्या है। तो उसे बिल्कुल समझ में देर नहीं लगी, आखिर बापू है, आखिर रमन चाहता क्या है। वह हंसता है। सोचा आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। सॉरी। तो क्या है, समझ गया कि बेटे को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। 5 बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ है। तो रमन कितने बच्चों के बाद पैदा हुआ है? 5 बच्चों के बाद। और रमन के जन्म के साथ ही उसकी माँ चल बसी थी। अब रमन के पैदा होते ही उसकी माँ भी चल बसी। तब से उसको वह बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस रहा है, और तभी से क्या है, बहुत प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किया है।
रंगया कभी भी उसका मन नहीं दुखाता। क्यों रे, पैसा चाहिए क्या? पैसा? तो पिताजी समझ जाते, भाप जाते हैं कि उसे क्या चाहिए, और पूछते क्या तुझे पैसा चाहिए? सिर हिलाकर हामी भर दी रमन ने। उसने बनियान की जेब से चिल्लर निकाला और उसमें से 5 पैसे का सिक्का लेकर बाकी पैसे फिर जेब में डाल लिए। तो उसने रमन को कितने पैसे दिए थे? 5 पैसे दिए थे। रमन की नज़र उसी 5 पैसे के सिक्के पर गड़ी हुई थी, पर वह तो उसी 5 पैसे पर वह नज़र गड़ाया था। उसकी आंखों में उतावलापन दिख रहा था। सारी दुनिया उसकी 5 पैसे के रूप में दिखने लगी। तो वह काफ़ी खुश है। 5 पैसे मिलकर उससे रहा नहीं गया। झट से अपने बाप के हाथ से वह 5 पैसा छीनकर दौड़ा। 5 पैसा छीनकर भागता है और दौड़ते दौड़ते बोला, बापू मैं जा रहा हूँ स्कूल। क्या बोला भागते हुए? कि मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। अरे देख इधर, देख रे रमन, रंगया ने जोर से पुकारा। वह तो भागता है, पैसा मिल गया है। रमन पुकारता रह गया, रंगया पुकारता रह गया, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वह अपनी खुशी में भागे जा रहा था। वह तो खुशी के मारे भाग रहा है। बच्चे के हाथ में पैसा धर दिया कि जाने वह किस लोक में पहुंच जाता है। पैसा मिला, पता नहीं कहाँ पहुंच गया, रंगया ने सोचा। रंगया देर तक उसी तरफ देखता रहा। फिर रंगया बहुत देर तक क्या है उसी तरफ देखता रहा जिधर रमन भागकर चला गया था। तो जिस तरफ रमन भाग कर गया उसी तरफ क्या है रंगया ताकता रहा। फिर होश में आया तो उसको हंसी आ गई, और जब होश आया तो उसे बहुत जोर की हंसी आ गई। उसने गर्व का अनुभव किया। उसे बहुत खुशी होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख रहा है। उसका एक बेटा है, वह पढ़ लिख रहा है। वह दूसरों बच्चों की तरह बेकार में वक्त न गवाकर कुछ पढ़ना लिखना सीख रहा है। उसका मन एकदम पिघल गया और वह पिघला हुआ मन खुशी के आंसू के रूप में गालों पर बहने लगा। फिर क्या है, उसकी जो आंसू हैं वह खुशी के रूप में बहने लगते हैं, आंसू के रूप में। रंगिया की जो सारी आशाएं रमन पर है। रंगिया इसी आशा में है कि रमन पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बनेगा। इसी आशा से उसे पढ़ा रहा है। वह चाहता है कि बेटा खूब पढ़े, बड़ा आदमी बन जाए और उसके कुल वालों में अच्छा नाम कमाए। तो यदि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है, अच्छा इंसान बनता है, अच्छी नौकरी मिलती है, तो क्या है कुल वालों में उसकी काफ़ी अच्छाई होगी, सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। रमन को की खुश नसीबी थी कि मास्टर साहब अपने यहाँ उसको खाना देकर पढ़ा लिखा रहे हैं। तो मास्टर जी जो हैं उसे अपने पास ही रखकर पढ़ा रहे हैं। उनका ऋण किसी भी रूप में चुकाया नहीं जा सकता। तो क्या है, रंगया कहता है मास्टर जी जिस प्रकार से देखभाल से क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र को पढ़ा रहे हैं, उसका ऋण तो कभी उतारा नहीं जा सकता। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।